है गाइस, वेलकम टू रॉयल एक स्टडी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है औसत चैप्टर का पार्ट 10 वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम औसत चैप्टर का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक का वीडियो पूरा सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है? तो इसमें अध्यापक की आयु निकालने के लिए बोला गया। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा है जिसमें मतलब एक क्लास है, एक क्लास में टोटल जो है वो 25 छात्र हैं और 25 छात्रों का जो औसत आयु है वो 10 वर्ष है। जबकि एक अगर अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो 1 वर्ष जो है वो औसत आयु में बढ़ जाती है। तो जिसका अध्यापक की आयु क्या है, यही हम लोग को निकलना है। तो चलिए इसको हम लोग अभी 2 सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। आपको जो ट्रिक आपको बेहतरीन लगे आप उसी ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ओके, तो चलिए 2 तरह के ट्रिक के माध्यम से आपको हम सिंपल 2 तरह के ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक क्या है कि देखिए सबसे पहले हम आपको ट्रिक नंबर 1 से समझाते हैं। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 क्या है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को और एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो 25 छात्रों की औसत आयु कितनी वर्ष है? तो 10 वर्ष है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या कीजिएगा कि इस दोनों को गुना करके आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद जो बताया गया है कि यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित की जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर अध्यापक, देखिए सबसे पहले 25 छात्र था, इसके बाद अध्यापक भी आ गया, तो अध्यापक भी आ गया तो टोटल कितना हो गया? तो 26 हो गए। ठीक है, अध्यापक भी आ गया क्योंकि 25 पहले से स्टूडेंट था, उसके बाद अध्यापक भी आकर जुड़ गए तो 26 हो गए। और जिसकी वजह से जो है वो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु 10 वर्ष थी, इसके बाद जब अध्यापक भी आ गए तो उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो गया, मतलब 10 में से कितना हो गया? 1 वर्ष वृद्धि हो गया, मतलब 11 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इस दोनों को भी आप गुना कर लीजिए और गुना करने के बाद इस दोनों को यहाँ पर लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो देखिए 25 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 250। ओके, उसके बाद 26 को अगर 11 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 286। ओके, इसके बाद क्या कीजिए, इस दोनों को आप घटा लीजिए। तो अगर 286 में 250 को अगर घटाइएगा तो आपका आएगा 36। आपका कितना आएगा? 36। और यही होगी आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। सिर्फ आपको क्या है कि आपको ट्रिक याद रखना है। ओके, बाकी ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ट्रिक 2, ये होगी आपका ट्रिक 1। ट्रिक 1 समझ गए। इसके बाद ट्रिक 2 क्या है कि ट्रिक 2 इतना सिंपल है कि आप इससे भी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। ट्रिक 2 क्या है कि देखिए जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिले और अगर 1 वर्ष की वृद्धि बताया गया हो, कितने वर्ष की? 1 वर्ष की, तो अब आप क्या कीजिएगा, जितना आपके पास यहाँ पर डिजिट दिखाई दे रहा है, मतलब जितना आपके पास नंबर दिखाई दे रहा है, सारे का सारा को जोड़ दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन इसी तरह से होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अगर आप अपने बुक से औसत चैप्टर में अगर ढूंढिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए कि जितना आपको डिजिट दिखाई दे रहा है सबको जोड़ दीजिए। जैसे क्या है, 25 छात्र, फिर 10 वर्ष और 1 वर्ष, तो सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। ये है ट्रिक नंबर 2। तो देखिए 25 प्लस कितना है 10 प्लस और कितना वर्ष वृद्धि हुआ था? 1 वर्ष, तो इसको भी आप जोड़ लीजिए। तो 25 और 10 और 1 अगर तीनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 36 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना जल्दी चलाया, सिर्फ ट्रिक 2 के माध्यम से कितना जल्दी आ गया। और ट्रिक 1 क्या था कि दोनों को जितना आपके पास दिया जाएगा, जैसे 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष थी, तो 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष थी, दोनों को गुना कर लीजिए आप यहाँ। इसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा गुना करके दोनों को। इसके बाद बताया गया कि अगर अध्यापक भी शामिल हो गया, तो पहले 25 छात्र था, उसमें से अध्यापक भी आ गया तो 26 हो गए। और 26 होने के बाद जो औसत आयु है उसमें से 1 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो पहले औसत आयु 10 वर्ष था, जब अध्यापक भी आ गए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गया, मतलब 11 हो गया। तो इस दोनों को भी गुना करके यहाँ पर लिख लीजिए, इस दोनों को भी गुना करके लिख लीजिए। इसके वजह से इस दोनों को आप घटा लीजिए, आपका जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, और ट्रिक 2 क्या है कि जितना आपके पास डिजिट दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपके पास 3 डिजिट ही दिखाई देगा, एक छात्र या व्यक्ति का, एक वर्ष वाला
और एक वृद्धि वर्ष वाला। ओके, तो इस तीनों को आप जोड़ लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि 30 छात्रों के समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और ये एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी और रेलवे, ये दोनों जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे के लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता है और कभी कभी स्टेट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। देखिए, हम अभी आपको 2 ट्रिक बताएं, दोनों ट्रिक में आपको जो ट्रिक पसंद आए उसी ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा। ऐसे सेकंड वाला ट्रिक सबसे बेहतरीन है। जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़े सबको जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। लेकिन हम आपको दोनों ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। तो देखिए, ट्रिक नंबर 1 क्या था कि देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि 30 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 30 छात्र की औसत आयु कितने वर्ष है? तो 15 वर्ष है। ओके, इस दोनों को गुना करके आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद इसमें से अगर अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, मतलब 30 छात्र पहले से था, इसमें से अध्यापक भी आ गए, तो 31 हो गए। 31 टोटल 31 हो गए और 31 में से और औसत आयु में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले 15 वर्ष की आयु था, इसमें से अध्यापक आ गया तो कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। इसके बाद इस दोनों को भी आप गुना करके यहाँ पर लिख लीजिए और घटा लीजिए। अगर 30 को 15 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 450। इसके बाद 31 को अगर 16 से गुना कीजिएगा तो आएगा 496। इसके बाद इस दोनों को आप घटा लीजिए, इस दोनों को घटाइएगा तो आपका आएगा 46 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 46 यही हो गया आपका आंसर। ये हुआ आपका ट्रिक 1। इसके बाद ट्रिक टू के हिसाब से अभी आपको हम बताएं कि क्या क्या कीजिएगा। जैसे ही आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सभी को आप जोड़ लीजिए। तो देखिए, जैसे 30 छात्र दिया गया था, 15 वर्ष आयु दिखाई दे रहा था और 1 वर्ष की आयु वृद्धि हो रहा था, तो सबको आप जोड़ लीजिए। देखिए, सेम टू सेम 46 ही आंसर आएगा। तो आप 30 छात्र प्लस आयु कितना 15 वर्ष दिया गया था और 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा था, तो सबको आप जोड़ लीजिए। तो आप अगर 30, 15 और 1 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 46। तो देखिए, दोनों ट्रिक के माध्यम से आपका आंसर आ रहा है। तो आपको सबसे बेहतरीन है कि आप ट्रिक 2 के माध्यम से चलिएगा तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ओके, और जल्दी भी आंसर चलाएगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बहुत ही जल्दी आंसर देना पड़ता है। तो ट्रिक 2 के माध्यम से चलेंगे तो हम लोग को जल्दी आंसर आ जाएगा। ऐसे ट्रिक 1 के माध्यम से भी चल सकते हैं कि इससे कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा लेट लगेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी वर्ग में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो वर्ग शिक्षक की आयु वर्ष में क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक 1 और ट्रिक 2 जैसे हम अभी बताएं सेम टू सेम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन हम लोग ट्रिक 2 के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिक 2 जो है वो बहुत ही बेहतरीन है और हम लोग का टाइम भी बचेगा। ट्रिक 2 क्या है कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिले तब आप क्या कीजिए कि तीनों को आप जोड़ लीजिए। तो जितना दिया गया है, कितना दिया गया? 35 विद्यार्थी, तो 35 प्लस 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष दिया गया है, तो आप 15 यहाँ पर जोड़ लीजिए। उसके बाद जब वर्ग शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो 1 को भी आप जोड़ लीजिए। इसके बाद इस तीनों को आप जोड़ लीजिए, तो 35, 15 और 1 को जोड़िएगा तो आएगा 51, मतलब 51 आएगा। तो यही हो गया हम लोग का आंसर, 51 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग शिक्षक की आयु वर्ष कितना होगा? तो 51 वर्ष होगा। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जितना भी वीडियो है सभी का सभी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।